अब तो ठंड इतनी हो गई है कि कोई पानी वाला पिस्तौल दिखा के भी लूट सकता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज OLX पर एक इश्तिहार देखकर बहुत दुख हुआ। मेरे तो आंसू ही निकल गए। निकाह की शेरवानी ब्राय फ्रॉक सिर्फ एक बार पहनी हुई है, वो भी गलती से। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना। वो उठाएगी करेला और दाम पूछेगी भिंडी का और खरीदेगी टिंडे। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, 2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए? शोहर बोला, नहीं बस यही काफी है। पब्लिक सर्विस मैसेज। धूप की तपश बहुत ज्यादा है, अपने सर पर गीला ठंडा कपड़ा रखा करें। दिमाग पर सूरज की किरणें ना पड़ने दें, क्योंकि बोसा जल्दी आग पकड़ता है। एक लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर बोली गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की बोली, टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। राना नमाज पढ़ रहा था। एक आदमी दूसरे को बता रहा था, राना बड़ा नमाजी परहेजी है। राना नमाज तोड़कर बोला, इसको बताओ मैंने हज भी किया है। एक आदमी मौलवी साहब से कहने लगा, मौलवी साहब मेरी बीवी मुझसे लड़कर मेके चली गई है। मौलवी बोला, सुबहान अल्लाह, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? आज मुझे वॉशिंग मशीन का एक और फायदा पता चला है कि उसमें बड़े पैमाने पर लस्सी भी बनाई जा सकती है। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठे बाबा जी बोले, तुम जहन्नम के रास्ते पर जा रहे हो। चरसी बोला, ओए बगैर तो रुको, मैं ते गुजरांवाला जाना सी। फैक्ट्री का मालिक एक दिन अच्छे मूड में अपने मुलाजमीन के दरमियान बैठा था। उसने सवाल किया, अंधेरी रात है, बारिश हो रही है, घरों में बिजली नहीं है, बताओ मेरी उम्र क्या है? मुलाजमीन में खामोशी छा गई, क्योंकि मालिक की बात में कोई इशारा नहीं था जिससे उम्र का हिसाब लगाया जा सकता। आखिर काफी देर सोचने के बाद एक मुलाजम बोला, जनाब आपकी उम्र 42 साल है, मगर तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? मुलाजम ने जवाब दिया, जनाब हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र 21 साल है और वो आधा पागल है। ये फंस गया सीएम। गुजारिश है सबसे कि मेरी पोस्ट पे भी कमेंट किया करें, मुझे जनाना आईडी बनाने पर मजबूर ना करें। शुक्रिया। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं मर जाऊंगी। शोहर बोला, मैं भी मर जाऊंगा। बीवी हैरत से, आप क्यों मरेंगे? शोहर बोला, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो मिली भी तो कमरा इम्तिहान में, अब हम नकल करते या मोहब्बत? लड़की वाले मुझे देखने आए, कहते मुंडा रहन दो, मुंडे दा मोबाइल दिखा दो। फकीर शेख से कहने लगा, 10 रुपए का सवाल है बाबा। शेख बोला, पूछो शायद मुझे आता हो। फकीर बोला, दुर फिटे मुंह। लड़की वाले लड़के के घर गए और पूछा, लड़की कुछ करती भी है? लड़की की माँ बोली, हाँ जी माशाल्लाह, 5 रुपए में पूरे 1200 मैसेज करती है। पठान बोला, आज चिकन बहुत मजे की बनी हुई है, क्या कोई खास मसाला डाला है? बीवी बोली,
आज मुर्गी थोड़ी जल गई थी तो इसमें थोड़ी सी निस्वार डाल दी थी। शादी अगर करनी है तो ऐसी लड़की से करो जो रेस्टोरेंट में सबके सामने हजारों लोगों के दरमियान तुम्हारा हाथ थाम कर कहे, जानू तुम सारा पिज्जा खा लो, मैं घर जाकर टिंडो का सालन खा लूंगी। एक पंजाबी डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर बोला, क्या तकलीफ है आपको? पंजाबी बोला, डॉक्टर साहब मैं जहाँ भी अपनी उंगली लगाता हूँ बहुत ज्यादा दर्द होती है। डॉक्टर ने अच्छी तरह से चेक किया, अल्ट्रासाउंड करवाया, सारे टेस्ट करवा लिए, तो बाद में पता चला कि पंजाबी की उंगली के आगे से टूटी हुई है। बाप बोला, तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा क्यों आया है? पप्पू बोला, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही तो होता है। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, अभी तक खाना नहीं पकाया? बीवी बोली, मुझे तेज बुखार हो गया है। शोर बोला, अरे यार ये क्या हुआ? मैं तो शॉपिंग मॉल में जाने का सोच रहा था। बीवी बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, आओ शॉपिंग करने चलें। शोर बोला, मैं भी मजाक कर रहा था, चल लौट खाना बना। सरदार जी को रात में बीवी ने पास आने से साफ इनकार कर दिया। सरदार पर शैतान हावी हो चुका था। सरदार गुस्से से उठा और पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया। पड़ोसन ने पूछा, जी फरमाइए। सरदार ने कहा, क्या आज रात हम मियाँ बीवी की तरह रह सकते हैं? पड़ोसन मुस्कुराई और कहा, जी क्यों नहीं, अंदर आए। सरदार खुशी खुशी अंदर गया। पड़ोसन ने एक बड़ा सा डंडा उठाया और बोली, घर में जितने भी गंदे बर्तन और कपड़े हैं सब धोना शुरू करो, मैं अपने शोर से इसी तरह काम करवाती हूँ। सरदार जी पूरी रात रोते रहे और गंदे कपड़े धोते रहे। एक आदमी को हर बात पर तेरा भाई कहने की बड़ी आदत थी। उसकी शादी हुई, दुल्हन के कमरे में गया और घूंघट उठाकर बोला, बताओ तो जरा तेरा भाई कैसा लग रहा है? लोगों को मैसेज आते हैं, लव यू जानू, मिस यू जानू। एक मुझे मैसेज आते हैं, अगर ये मैसेज 10 लोगों को नहीं भेजा तो अजाब आएगा। टीचर ने पप्पू से पूछा, औरत और आदमी में क्या फर्क होता है? पप्पू बोला, औरत एक ही आदमी से बहुत सारी उम्मीदें रखती है और आदमी बहुत सारी औरतों से एक ही उम्मीद रखता है। सोचा था 2 शादियां करूंगा, अगर 2 मारेंगी तो 2 बचा लेंगी। कल रात ही ख्वाब आया कि 2 ने मुझे पकड़ा हुआ था और 2 मुझे मार रही थी। बाप ने अपने बेटे को 2-3 थप्पड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हुआ तो प्यार से अपने बेटे को सॉरी भी बोल दिया। बेटा बोला, अबू जान एक कागज लें, उसको अच्छी तरह रोल करें, फिर वापस उस कागज को खोलें और देखें कि क्या वो पहले जैसा कड़क और नया है। बाप बोला, नहीं बेटा सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी या माजरत कर लेने से काम नहीं चलता, कुछ भी पहले जैसा नहीं होता। अच्छा बेटा एक काम करो, बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो। बाप बोला, बताओ वो स्टार्ट हुआ? बेटा बोला, नहीं हुआ। बाप बोला, अब 3-4 किक मारो। बेटा बोला, स्टार्ट हो गया। बाप बोला, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ओठ बगैरता, एडा तू अशफाक अहमद। एक सरदार की बीवी मर गई, वो बहुत रो रहा था। सब ने कहा, चुप हो जाओ, सब ने मरना है। सरदार बोला, मैं चुप कैसे करूं? जब अब्बा मरा था तो सब लोग बोले हमें अपना अब्बा समझो, जब अम्मी मरी तो औरतें बोले हमें अपनी अम्मी समझो, आज बीवी मरी है तो कोई औरत ये क्यों नहीं बोलती मुझे अपनी बीवी समझो। बाबा जी कहते हैं, अगर बीवी खुश हो तो शोर भी खुश होता है,
लेकिन अगर शोर खुश हो तो बीवी सोचती है जरूर दाल में कुछ काला है। मौलवी साहब की लव स्टोरी का ड्रॉप सीन। वो बहुत हसीन थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। लास्ट फ्राइडे मैं उसके घर गया, वो दरवाजे पर आई, मैं उसे देख रहा था, उसने भी मुझे देखा। वो करीब आई तो मैंने हिम्मत की और आहिस्ता से कहा चंडा। वो मुस्कुराई, मैं खुश हो गया। वो अंदर गई और वापस आई और फिर उसने 100 रुपए मेरे हाथ पर रख दिए। मैंने हैरत से पूछा ये क्या? वो मुस्कुरा कर बोली चंदा। एक गधा बोला यार मेरा मालिक मुझे मारता बहुत है। दूसरा गधा बोला तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा बोला भाग तो जाता पर यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा, बस इसी उम्मीद से बैठा हूँ। एक आदमी की कार से तोता टकराकर बेहोश होकर गिर गया। आदमी ने उसे उठाया और अपने घर ले जाकर पिंजरे में बंद कर दिया और उसे खाना दिया। तोता जब होश में आया तो बोला हाय अल्लाह जेल, लगता है कार वाला मर गया होगा। शरारती काका लंदन में डबल स्टोरी बस में बैठा, कंडक्टर ने ऊपर भेज दिया। काका भागता हुआ नीचे वापस आया और बोला मरवाओगी क्या? ऊपर तो ड्राइवर ही नहीं है। एक दोस्त घर के सामने बहुत ज्यादा खुशी में नाच रहा था। दूसरे दोस्त ने पूछा कि तू इतना ज्यादा खुश क्यों है, खैरियत तो है ना? पहला दोस्त बोला मेरे घर पता चल गया कि मैं सिगरेट पीता हूँ। दूसरा दोस्त बोला तो फिर? पहला दोस्त बोला मैंने तेरे घर भी बता दिया है। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।